नमस्कार, आप देख रहे हैं जेड टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अमरोहा जिले के भारत माता इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड सन 2022 में प्रथम आने वाले छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। आपको बताते चले, भारत माता इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में नूतन यादव और साथ ही इंटरमीडिएट में दृष्टिपाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने जनपद में टॉपर आने वाली छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया है। भारत माता इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने परिवार का ही नहीं बल्कि कॉलेज के जनपद के नाम का भी रोशन किया है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य अपने कार्यों को समझता है और साथ ही समाज में शिक्षा से ही कामयाबी की ओर आगे बढ़ता है। अमरोहा से रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, इस मौके पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के भारत माता इंटर कॉलेज में। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में जनपद अमरोहा में अव्वल आने वाली दो छात्राएं यहाँ पर जो हैं, जिन्होंने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम उनसे जानेंगे, यहाँ नूतन हमारे पास मौके पर मौजूद है, नूतन से जानेंगे कि आखिर जनपद में अपने परिवार का, अपने विद्यालय का जो नाम रोशन किया है, तो उन्होंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई है किस तरीके से आरंभ करी है, कैसे करी है, तो चलिए हम उनसे जानेंगे। जी नूतन जी, जेड टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की है, तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। क्या सर, मेरा नाम नूतन यादव है। मैंने भारत माता इंटर कॉलेज डांडेरा अमरोहा में पढ़ी हूँ और मैंने स्कूल के साथ साथ दिन रात पढ़ा है, बहुत मेहनत करी है और मैंने फ़ोन से भी पढ़ा है और मेरी दीदी ने भी मेरी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प की है और मेरे मम्मी पापा ने भी काफ़ी मदद की है और स्कूल के टीचर्स ने भी। मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। और अच्छा, इसमें जो है यूपी बोर्ड में जिस तरीके से आप जो कौन सी क्लास की छात्रा हैं और कितने नंबर आपके जो है इसमें? जी, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरे 567 नंबर हैं और 94.5%। तो जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है, जनपद में नाम रोशन किया है, तो यहाँ पर जो है आम जनता को, जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है? मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो भी अच्छे से मन लगाकर दिन रात पढ़ें, वो भी अपने स्कूल के साथ अपने माँ बाप का, अपने जनपद का नाम रोशन करें। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है नूतन जी से बात हो गई है, तो यहाँ पर हम जो प्रबंधक जी हैं, चलिए हम प्रबंधक जी से जानेंगे कि आखिर उनकी जो इंटर कॉलेज है किस तरीके से देख रेख की है उन्होंने और कैसे जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जी सर बताइए, क्या नाम है? मैं समरपाल सिंह यादव जो है 96 से विद्यालय सुचारू किया था और मेरा तो एक टारगेट बोर्ड की कक्षाओं पे रहता है। अगर जब हमारा नंबर नहीं भी आता है ना बोर्ड में, मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं आता, तो बड़े मायूस होते हैं और मतलब बराबर रात दिन हम इसी में लगे रहते हैं। बच्चों को भी ये कहते रहते हैं कि भाई बच्चों जो है ज़िले में आपको अपना नाम रोशन करना है, क्योंकि छोटी क्लासों की भी जो एडमिशन होते हैं तो इसी के आधार पर होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति देख लेता है कि हमारा इंटर या हाई स्कूल में जो टॉप मेरिट में आता है, जो मेरिट में आता है जो स्कूल, उसकी तरफ की जो है गार्जियंस जो है आकर्षित होते हैं। तो हमारा तो शुरू से ही, जैसे मान लो विद्यालय हमने खोल दिया, तो यही टारगेट रहेगा सारे टीचरों पे भी और बच्चों पे भी। बोले भाई हमें तो मेरिट में लाना है बच्चा, किसी भी तरह से आप जो है उन बच्चों को किसी भी तरह से तैयारी कराएं, चाहे उन्हें एक्स्ट्रा क्लास दें, जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें कुछ ना कुछ जो है उनकी मदद में लगे रहें। और जब हमारा बच्चा, और टीचरों को भी एक लालच दे रखा है हमने, जो 95 प्लस महीने की सैलरी एक्स्ट्रा में दे दी जाती है, तो टीचर भी हमारे उसमें लगनशील रहते हैं कि थोड़ा सा लालच बना रहता है, भी बोले भाई हमें पैसा मिलेगा और नाम भी मिलेगा हमें, क्योंकि जो भी यहाँ पर का कर्मचारी आज जो है पूरे जनपद में नाम, मतलब जो है जहाँ भी छप रहा है कि बोले भाई ये भी भारत माता में पढ़ाते हैं, ये भी भारत माता में पढ़ाते हैं, चाहे एक चपरासी है चाहे एक ड्राइवर है, तो उसी के लिए जो है उत्सुक रहते हैं। तो मेरा तो आज भी और पहले से ही रहा है, जब से हमारी मान्यता हुई है हाई स्कूल की और इंटर की, तो पहले से ही लगभग जो है कभी तो लगातार बच्चा हमारा कोई ना कोई आता रहता है मेरिट में। अच्छा, देखिए जिस तरीके से अभी प्रबंधक जी ने कहा है कि तो विद्यालय की देखरेख में इनकी पूरी अहम भूमिका निभाई है, तो यहाँ पर जो प्रधानाचार्य जी हैं, चलिए हम प्रधानाचार्य जी से जानना चाहेंगे कि आखिर जब से विद्यालय भारत माता इंटर कॉलेज बना है तो शिक्षा किस तरीके से प्रदान कर रहे हैं और जिस तरीके से ये बच्चियाँ जो हैं पूरे जनपद में अव्वल आई हैं, वो किस तरीके से जो है पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आज पूरे जिले में, इन्हीं पूरे मंडल में भारत माता इंटर कॉलेज का नाम सबसे पहले है। तो चलिए हम प्रधानाचार्य से जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है विद्यालय की देखरेख में है। जी बताइए। मैं सत्यवीर सिंह, प्रधानाचार्य भारत माता इंटर कॉलेज। मैं 2017 से प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। वैसे मैं 2006 से
जब हाई स्कूल की मान्यता हुई थी तो मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। और मैं सबसे पहले तो उन छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहूँगा जो हमारी 2 छात्राएँ ज़िले पर प्रथम स्थान पर आई हैं, जो हाई स्कूल की नूतन यादव और इंटर में दृष्टिपाल, जिन्होंने हमारे विद्यालय का परचम ले रहा है प्रथम स्थान प्राप्त करके। नूतन यादव जो हाई स्कूल की छात्रा हैं, उन्होंने प्रदेश पर मेरे विद्यालय का 5वें स्थान पर स्थान कायम करा है और मंडल में 3रा स्थान पर वो काबिज नहीं है और डिस्ट्रिक्ट में 1st स्थान पर काबिज नहीं है। मेरे विद्यालय का जो शेड्यूल है पढ़ाई का, मैं ध्यान देता हूँ और जब भी मैं विद्यालय में जब एंट्री करता हूँ समय से, तो मैं देखता हूँ कि मेरे अध्यापक किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का मेथड क्या है। इन सारी चीज़ों को देखने की मेरी ड्यूटी है, उनको फोकस करना, बच्चों को फोकस करना। जो बच्चे नहीं आते हैं, क्यों नहीं आए, उनका रीज़न फ़ोन से करके स्वयं में संपर्क करता हूँ। मैं अपने विद्यालय में एक्स्ट्रा कक्षाएं भी चलाता हूँ जो निःशुल्क होती हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मेरे विद्यालय जो हमारे यशस्वी प्रबंधक महोदय जी हैं, कि उनका इतना सहयोग विद्यालय के प्रति रहता है कि कहीं भी कोई कमी विद्यालय में नहीं आने देते वो कभी भी। उनका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद और बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहता है। तो उन छात्र छात्राओं के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, और छात्र छात्राओं के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, और काफ़ी उनका सहयोग हमारे विद्यालय के प्रति रहता है। तो मैं एक काम और पढ़ाई के साथ साथ करता हूँ, मैं स्वयं महीने में 2 बार टेस्ट लेता हूँ, जो बोर्ड की, जैसे हाई स्कूल बोर्ड है, इंटर बोर्ड है, उनकी मैं छात्र छात्राओं का प्रत्येक विषयवार टेस्ट लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन बच्चे हमारे अच्छे हैं, वो क्यों कमज़ोर चल रहे हैं, कहाँ उनकी कमज़ोरी है। उनको दूर करने के लिए अध्यापकों से भी कहा जाता है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और क्योंकि विद्यालय अगर प्रदेश लेवल पर, ज़िले लेवल पर रहेगा तो उसमें नाम रहेगा क्षेत्र का। और ये डांडरा गांव पहले कभी परिचित नहीं था, इस विद्यालय से इस गांव का काफ़ी नाम रोशन किया है। दोनों छात्राओं को एसपी और डीएम साहब ने भी कल परसों सम्मानित किया था, बुकलेट देकर, मोमेंटो देकर, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक्स्ट्रा कक्षाएं भी चलाता हूँ। मेरे विद्यालय में रात को जो छात्र हैं उनके रुकने का भी सिस्टम है, उनकी पढ़ाई तैयारी की जाती है और मैं विषय अध्यापक लगाकर उनको रात को वहाँ पढ़वाता हूँ। ये विद्यालय में मेरा जो है ध्यान रहता है और मैं इसके लिए तन मन धन से विद्यालय में लगा हुआ हूँ। और सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके विद्यालय को देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो है जनपद में टॉपर स्थान किया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम? मैं सभी जितने भी विद्यालय चल रहे हैं मेरे ज़िले में, मेरे प्रदेश में, यूपी बोर्ड के, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि वो भी अगर थोड़ा सा ध्यान अगर दें बच्चों पर, क्योंकि बच्चे सभी के यहाँ होते हैं और सब कुशाग्र बुद्धि के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, टीचरों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और बच्चे को कन्वेंस किया जाए कि बच्चे के अंदर ये हमारा प्रतिभाशाली बच्चा है और ये हमारा नाम रोशन कर सकता है, अगर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दिया जाए तो वो ज़िले में नहीं, प्रदेश लेवल पर भी जो है नाम कर सकता है बच्चा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो जो है सही तरीके से पढ़ाएँ, योग्य टीचर रखें और अपनी निगाहें रखें। आपके विद्यालय का भी नाम इसी प्रकार होगा जैसे मेरे विद्यालय का होगा। ये देखिए, जिस तरीके से अभी गुरुजी ने बताया है कि उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया था, जिसके बाद जो है उनके जो बच्चे हैं कहीं कहीं टॉपर आ रहे हैं, कहीं कहीं मेहनत की वजह है। तो शिक्षा जो छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़रूरी है, शिक्षा से ही हर एक जंग जीती जा सकती है। तो शिक्षा को लेकर के जो जिस तरीके से हमने बात की थी, तो आगे भी हम आपको जनपद अमरोहा की छोटी बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए कैमरामैन सुमित के साथ, रोहित कुमार, ZTV न्यूज़ इंडिया, अमरोहा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ZTV इंडिया।